आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी जो है वो दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक करती है घूर्णन गति और दूसरी करती है परिक्रमण गति। घूर्णन यानी जो अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं और वो एक दिन में पूरा करती है। और परिक्रमण जो कहते हैं गति वो जो करती है वो सूर्य की, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 1/4 दिन 1/4 दिन यानी 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक है। जो पृथ्वी कहते हैं कि हमारी झुकी हुई है अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसे करके, वो एक कल्पना है, वास्तविक नहीं है। हाँ, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह के 66.5 डिग्री कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यहाँ से ये देखिए जो एक ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है उत्तरी ध्रुववृत्त और पृथ्वी कक्षीय समतल। यहाँ से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हाँ, अब पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे ये देखिए सूर्य यहाँ है, ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दिन निकला हुआ है, तो ये सिर्फ आधे भाग को ही प्रकाश दे पा रही है। सूर्य जो आधे भाग को, पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाश दे पा रहा है, आधा भाग पर प्रकाशहीन है, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। और ये देखिए ये अक्ष के ऐसे जो झुकी हुई अवस्था उसमें नहीं प्रकाश दे रहा, ये प्रकाश सीधी अवस्था में दे रहा है, यानी अक्ष के इस भाग को भी दे रहा है और अक्ष के इतने भाग को इधर नहीं दे रहा है, यानी ये सीधा दे रहा है। इसी वृत्त को कहते हैं प्रदीप्त वृत्त, यानी आधे वृत्त को ये प्रकाश दे रही है और आधे को नहीं दे रही है। यहाँ देखिए ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देखिए ये चीज़ अक्ष के साथ ऐसे नहीं कि सूर्य का प्रकाश अक्ष के साथ नहीं मिलता है कि ऐसे आ रहा है, जैसे ये अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ ऐसे चीज़ नहीं दे रहा कि ऐसे प्रकाश नहीं आ रहा है, प्रकाश ऐसे सीधा सीधा आ रहा है। हाँ, यही कह रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल पृथ्वी का दिन कहते हैं, यानी घूर्णन गति के कारण ही हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसी घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं क्योंकि ये एक दिन में पूरी होती है ना। हाँ, 24 घंटे में घूर्णन गति होती है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर पृथ्वी पर घूर्णन ना हो तो क्या होगा? पृथ्वी घूर्णन गति ना करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करेगी तो दिन और रात नहीं होगा। एक तरफ सिर्फ दिन ही दिन रहेगा, आधी पृथ्वी पर दिन रहेगा, आधी पृथ्वी पर रात रहेगी, यानी एक तरफ प्रकाश पहुँचेगा और आधी तरफ प्रकाश नहीं पहुँचेगा। तो एक तरफ गर्मी रहेगी, एक तरफ ठंडक रहेगा। इस तरह न जैव विविधता होगी, न जीवन संभव हो पाएगा, जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। इसलिए घूर्णन गति होना ज़रूरी है। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसको कहते हैं परिक्रमण गति यानी जो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर ऐसे घूम रही है, यानी दीर्घवृत्ताकार। इसी को कहते हैं परिक्रमण। और अपने अक्ष पर घूमना इसको कहते हैं घूर्णन गति। तो अब हम पढ़ेंगे परिक्रमण गति के बारे में। ये 365 दिन और 6 घंटा यानी 1/4, 365 और 1/4 यहाँ लिखा हुआ देखिए। पृथ्वी 1 वर्ष या 365
और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, यानी हम जो नॉर्मल डे होता है, सामान्य वर्ष होता है, उसको हम 365 दिन मानते हैं। 1/4 को हम हटा देते हैं। बाद में ये 4 साल बाद 6-6 घंटा करके 24 घंटा हो जाता है, यानी एक दिन के बराबर। तो यही जो एक्स्ट्रा दिन होता है, इसको हम फरवरी माह में जो फरवरी माह होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो इसलिए कभी हमारी फरवरी 28 की होती है, कभी 29 की होती है, यानी हर 4 साल पे हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी दीर्घ, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी दीर्घ वृत्तापथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये मैं अभी बताई हूँ। और ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है एक दिशा में। और पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी मतलब जो ऋतु में परिवर्तन होता है, लिखा सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा गया। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, यानी जो परिक्रमण गति और घूर्णन गति होती है, इन्हीं के कारण हमारे यहाँ मौसम, दिन रात और यही ऋतु जो है, इसी सब के कारण परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो कुछ खास दिन होता है जो पृथ्वी के लिए खास होता है। जैसे ये सूर्य है और यहाँ हम 21 जून के दिन जो, अब हम यहाँ 21 जून की स्थिति अगर देखें, सूर्य जो है ये 21 जून में कर्क रेखा पर पड़ता है, इसकी रोशनी डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती है। हाँ, और इस टाइम जो सूर्य होता है उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ चमकता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है। हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक पड़ती है उस टाइम। तो 21 जून पर कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ डायरेक्ट सूरज पड़ता है। और गर्मी जब सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। और ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त, यहाँ जो ध्रुव है यहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती है और यहाँ तिरछी पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, तिरछी पड़ने लग जाती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम होती है। और यहाँ 21 जून पर कर्क रेखा पर एकदम चमकता है सूरज। और उत्तरी ध्रुव रेखा पर यहाँ पर 6 महीने का दिन, और उत्तरी ध्रुव की तरफ 6 महीने का दिन होने लग जाता है, लगातार 6 महीने का दिन रहता है। हाँ, और यहाँ पर इस टाइम गर्मी का मौसम पड़ने लग जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ आ जाता है। और इसी तरह अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो 21 जून की बात हो गई, ठीक है, 21 जून की। अब यहाँ अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा का पर पड़ता है, और मकर रेखा पर पड़ता है तो यहाँ मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे अगर ध्रुव पे देखें तो यहाँ भी 6 महीने की रात होती है, और इसी तरह यहाँ पर 6 महीने का दिन, यहाँ पर 6 महीने की रात शुरू हो जाती है। हाँ, और फिर दक्षिण गोलार्ध में लंबा दिन, इस दिन यहाँ सबसे लंबा बड़ा दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, और रातें छोटी मतलब बराबर होता है। और यहाँ पर इस टाइम क्या होता है, इसी दिसंबर माह में यहाँ पर रातें छोटी और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम यहाँ पर दिन 22 दिसंबर यहाँ दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। इस टाइम यहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। पृथ्वी के जो इस टाइम दक्षिणी आयन सूर्य जो होता है वो दक्षिणी आयनांत होता है, यानी दक्षिण गोलार्ध में पड़ने लगता है। हाँ, ये जो 21 जून और 22 दिसंबर की स्थिति एक दूसरे के उलट होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ क्रिसमस का त्यौहार जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंडक में मनाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है क्रिसमस पर्व जो है। हाँ, और इसी तरह अगर हम 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति देखें तो उस दिन दोनों यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन सूर्य जो है वो एकदम विषुवत रेखा यानी जो भूमध्य रेखा है उस पर डायरेक्ट पड़ता है। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है,
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में हाँ, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च की स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरण विषुवत ऋतु पर सीधी पड़ती हैं। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को यानी विषुवत रेखा पर, जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, उस पर पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, यानी कोई भी ध्रुव नहीं, किसी भी तरफ झुकी नहीं होती, वो एकदम विषुवत वृत्त पर हाँ सूर्य पड़ता है। इस अवस्था में ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका, न वो दक्षिणी आयनांत होता है न वो उत्तरी आयनांत होता है, यानी वो ध्रुव पर एकदम सीधा होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसे विषुवत कहा जाता है। इसे विषुवत यानी वो डायरेक्ट विषुवत रेखा वृत्त पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, यानी जब इस पर पड़ता है, यहाँ पर जब 23 डिग्री पे पड़ता है सितंबर में, तो उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, यानी उत्तरी गोलार्ध जो होता है वहाँ पर ठंडक होती है, क्योंकि यह सूर्य किरणें यहाँ पड़ रही हैं, इस साइड में पड़ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, और उत्तर में नहीं पड़ रही हैं। विषुवत रेखा पर पड़ती तो हैं लेकिन इधर नहीं जा रही हैं। तो इस दिन हाँ यहाँ पर ठंडक होती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी शरद होती है, और यहाँ पर वसंत होती है। और इसी तरह 21 मार्च की भी स्थिति है। 21 मार्च को इस स्थिति इसके विपरीत, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। हाँ, और ये जो दिन में परिवर्तन या दिन रात और मौसम में परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी की इन्हीं दोनों गतियों के कारण होता है। इसी के साथ हम आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।